हम में से तो ये हर कोई चाहता होगा कि उसके पास अपनी गाड़ी और अपना जाती मकान हो और इतना पैसा हो जिससे वो अपनी फैमिली को और अपने वालिदैन को अच्छी से अच्छी सहूलत फराहम कर सकता हो। लेकिन ऐसी जिंदगी को पाने के लिए आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। हमारे यहाँ हर कोई ये कह रहा होता है कि हम झाड़ू और चपरासी की मुलाजमत करेंगे लेकिन सरकार के यहाँ करेंगे। उनका ये कहना होता है कि हम अगर सरकारी मुलाजमत करेंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे। हालांकि मैंने आज तक कभी किसी सरकारी मुलाजिम को कामयाब होते हुए नहीं देखा। अलबत्ता मैंने उनको सिर्फ दो सूरतों में देखा है, एक उनको मैंने कर्जे में देखा और एक उनको मैंने खंगाली में देखा। अब लेट्स सपोज कि एक सरकारी मुलाजिम में पूरा महीना वो काम कर रहा होता है और उस दौरान उसके दिल में बहुत से ख्वाहिशात आ भरते हैं। महीने के आखिर पे जब उसको सैलरी मिल रही होती है तो उससे सरकार अपना हिस्सा निकाल लेती है जिसको वो टैक्स का नाम दे देती है। और सरकार का ये कहना होता है कि इसी टैक्स से हम आपको सहूलत फराहम कर रहे होते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता। अगर वो हमें उसी टैक्स से सहूलत फराहम करते तो वो और ममालिक से कर्ज पैसे ना लेते। फिर जब उस सरकारी मुलाजिम को उसकी सैलरी मिल जाती है तो वो उससे अपने घर के अखराजात हटा देता है और बाकी जो पैसे बच जाते हैं उससे अपने ख्वाहिशात को पूरा करता है जो कि उसमें पूरा नहीं होता है। फिर उसके बाद वो तीन सूरतें इख्तियार करता है। पहली सूरत वो ये इख्तियार करता है कि वो सरकार को दरख्वास्त देता है कि मेरी तनख्वाह बढ़ा दी जाए, मेरी इस तनख्वाह में गुजारा नहीं होता। और जब सरकार उसकी तनख्वाह बढ़ा देती है तो उसी के साथ ही साथ महंगाई भी बढ़ जाती है। फिर उसे पता चलता है कि इसमें भी गुजारा नहीं होता। फिर दूसरी सूरत वो ये इख्तियार करता है, वो किसी कमेटी ग्रुप को ज्वाइन कर देता है, पूरा महीना उस पर पैसे डिपॉजिट करता है और महीने के आखिर में पैसे कोई और लेके चला जाता है। और लेट्स सपोज अगर इसको पैसे मिल भी जाते हैं तो अगली बार इस कमेटी में डिपॉजिट करने का दिल नहीं करता उसका। फिर तीसरी सूरत वो ये इख्तियार करता है कि वो कर्ज लेना शुरू कर देता है। और यकीन जानिएगा उस शख्स से बड़ा जाहिल इंसान दुनिया में कोई है ही नहीं जो अपने ख्वाहिश को पूरा करने के लिए कर्ज पैसा लेता हो। फिर जब तक वो उस कर्ज की अदायगी नहीं करता वो लाचार होता है और माशरे में अपना सर नीचे करके फिरता है। फिर एट दी एंड वो रिटायर हो जाता है और रिटायर होने के बाद उसे ये रियलाइज हो जाता है कि मैंने अपने बच्चों के लिए ना कोई एसेट बनाया और ना मैंने अपने बच्चों के लिए कोई घर बनाया। और वो जब मर जाता है तो उसके बच्चे उसी की सीट ले लेते हैं। अब इसके अपोजिट में अगर आप देखें तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, वो बिल्कुल इसके अपोजिट में चल रहे होते हैं। उनको माँ की गोद में कोई पैसे नहीं देता, वो भी पैसों के लिए काम करता है। लेकिन एक सरकारी मुलाजिम पैसों के लिए काम इसलिए कर रहा है ताकि वो अच्छी से अच्छी सहूलत पा सके। लेकिन एक बिजनेसमैन जो होता है वो पैसा इसलिए नहीं कमाता है ताकि उसे सहूलत मिले, बल्कि वो उस वक्त अपने ख्वाहिशात के ऊपर हाथ रख देता है और उन्हीं सहूलत को खरीद कर तुम्हारे ऊपर फरोख्त कर देता है और इससे वो डबल मुनाफा कर देता है। तो ये सारी बात होती है माइंडसेट की। अब सरकारी मुलाजमत करना कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन ये सरकारी मुलाजमत उन लोगों के लिए जो एक लिमिट में जिंदगी गुजारना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि हम अपनी सारी जिंदगी कर्ज में गुजारे, जो कमेटियों में गुजारे, ये उनके लिए बड़ी अच्छी चीज है। अब अगर आप भी अपनी जिंदगी लिमिट में जीना चाहते हैं तो सरकारी मुलाजमत आपके लिए सबसे बेस्ट जगह है। अब अपने माइंडसेट को चेंज करिए और आप जो काम कर रहे हैं और वो नहीं हो रहा तो उस काम को न चेंज करिएगा बल्कि उस काम को हासिल करने का तरीका चेंज करिएगा।